बाढ़, बरसात और उनसे जुड़ी बीमारियों की चर्चा हो रही है, तो ऐसे में डॉक्टर संजय राज, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूँगी, चूँकि आप एम्स में प्रोफेसर हैं और कम्युनिकेबल डिजीज़ पर लगातार गहन रिसर्च भी करते हैं। सर, जो स्थिति पैदा हुई है ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही नहीं बल्कि हम पूरे भारत में देख रहे हैं कि किस तरीके से बरसात हो रही है और जलभराव हो रहा है, और ऐसे में जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि बीमारियां जो हैं वो घेर सकती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके होने के प्रबल चांसेस हैं और ऐसे में बचाव की जरूरत है? देखिए पल्लवी जी, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो है कई कारणों से जो है फ्लड के प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। जैसे इवन डेवलप कंट्री में, यूएस में ले लें, कई यूरोपियन कंट्रीज में तो ये सब प्रॉब्लम हो रही है। उसका कई रीजन है, क्लाइमेट चेंज है, हमने जो है जो नदियां हैं उनका जो है जो भी ड्रेनेज एरिया था उसको हमने बहुत ही कम कर दिया, तो कई कारण हैं। बट फ्लड आना है, जब भी हर साल फ्लड थोड़ा बहुत आता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा आता है। कुछ साल पहले केरला में जो उसकी स्थिति थी, और ऑलमोस्ट हर बार फ्लड में कॉमन ही प्रॉब्लम्स रहती हैं। जैसे जब भी फ्लड आता है तो जो जान माल की इमीडिएट नुकसान हो जाता है, कैटल्स का होता है, ह्यूमन लाइफ का नुकसान होता है, वह सब तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है फ्लड के साथ बहुत सी बीमारियां जो है तो हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है। और उसमें जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो यूजुअली जो है वाटर बॉर्न डिजीज जो है, जो पानी से फैलने वाली चीजें, क्योंकि ये सारा ही वाटर कंटामिनेट हो जाता है। बार बार जो है जो वाटर है सीवेज से कंटामिनेट हो जाता है, कई टॉक्सिक केमिकल से कंटामिनेट हो जाता है, जो घरों में पड़े होते हैं उनसे कंटामिनेशन हो जाता है, जो लॉन्ग टर्म भी प्रॉब्लम कर सकता है, इमीडिएट के साथ साथ हेल्थ रिस्क कर सकता है। जो इमीडिएट प्रॉब्लम होती है उनमें जो है जैसे आपका जो है टाइफाइड होने का खतरा होता है, कंटामिनेटेड ये जो है लेप्टोस्पायरोसिस जो है वह होने का खतरा होता है तो ये बैक्टीरियल, लेकिन चूंकि जानवरों में, कई कैटल में, चूहों में के यूरिन से जो है पानी कंटामिनेटेड हो जाता है, और उससे जो है फिर जो है जब वह हम उससे हाथ धोते हैं उन पानी से, या कभी कभी लोग उसी पानी से कुल्ला भी कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं, तो इन कंटामिनेटेड जब भी हम इसके संपर्क में आते हैं, मुंह धोते हैं तो आंख से, मुंह से जा सकता है। सिम्टम्स वैसे ही होते हैं। लेप्टोस्पायरोसिस का अगर आप देखें, हाई ग्रेड फीवर होता है, बॉडी एक होता है, तो कई बार समझ में नहीं आता कि अचानक ये क्या हो गया। लेकिन डॉक्टर राय, यहाँ पर मैं ये चीज़ माफ़ी चाहूँगी, आपको मैं बीच में रोक रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ ये समझना चाहूँगी कि इस बार जो परिस्थिति दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और ये अनयूजुअल बारिश है। इसमें विशेषज्ञ साफ तौर पर कह चुके हैं कि क्लाइमेटिक चेंज इस तरीके का हुआ है कि बारिश पूरे देश में नहीं, विश्व के अलग अलग भागों में दिखाई पड़े, तो बीमारियों के बढ़ने की आशंका कितनी बढ़ जाती है, और खास करके ऐसे कौन सी बीमारी है जिससे कि सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि यही वो महीना होता है जब डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप बढ़ता है। जी हाँ, तो इन वायरल डिजीज के और बैक्टीरियल के अलावा जो है उसके बाद वेक्टर बॉर्न डिजीज होने का खतरा हो, क्योंकि हर जगह पानी लगा होता है, तो जहां भी पानी लगा होगा तो मच्छर पनपेंगे, तो ये जो है आपका जो है डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया का भी खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये सारे वेक्टर से होते हैं। और इस समय जो है हर जगह पानी अगर है तो वेक्टर की प्रचुर मात्रा में ब्रीडिंग प्लेस मिलता है और वह बढ़ेंगे। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज होता है आपके जो है ये जो वाटर बॉर्न डिजीज है वह हो सकता है, जो हमने बताया, टाइफाइड हो सकता है, लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मतलब कई बीमारियां जो है पेट से संबंधित रोग हो सकता है आपका। जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है टॉक्सिक का वो अलग हो गया। अब उसके बाद जो है कई विस्थापित किए जाते हैं, दिल्ली में भी करीब 30-40 हज़ार लोग विस्थापित किए गए। वह एक जगह जब रहते हैं तो ओवर क्राउडिंग के कारण से कुछ बीमारियां होती है, महामारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे मीजल्स है, अगर बच्चों में वैक्सीनेशन कम है, जैसे हमें मानते हैं कि इन बच्चों में वैक्सीनेशन यूजुअली लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले हैं, हो सकता है कम हो और मीजल्स का एक आउटब्रेक हुआ तो सारे बच्चों में फैल जाता है, क्योंकि बहुत ही तेजी से फैलता है। मतलब कोविड से भी 6 से 7 गुना ज्यादा इन्फेक्टिविटी उसकी होती है। मतलब जो हम उसका R0 निकालते हैं मीजल्स का, करीब
12 से लेकर 18 के बीच में, कोविड का तो 2 से 3 तक की एवरेज 1 2 3 ये करता है, तो ये सब होने का खतरा हो जाता है। बेस्ट वे है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसके लिए कि सेफ वाटर हमें प्रोवाइड कराना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो उसी को बॉयल करके पिए। क्लोरीन का टेबलेट आता है, एक टेबलेट जो है 20 लीटर वाटर के लिए सफिशिएंट होता है, वह 1 रुपए से भी कम में मिलता है, उसको यूज करें। वो कुछ भी नहीं मिलता है तो पानी को जो है वाटर को बॉयल करके पिए। बार बार बच्चों को खेलने के लिए न जाने दें। जो हम बच्चे जो है पानी देखते हैं उसमें खेलना शुरू कर देते हैं, उनको जो है बच्चों को और ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल, डूबने और बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने कही हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए जिस तरीके की परिस्थिति है, बेशक प्रशासन जो है बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य कर रहे हैं, लेकिन खतरा और भी है। और खतरा वही है कि जब वाटर लॉगिंग होगी तो बीमारियां बढ़ेंगी, और पहले से ही ऐसे ज़रूरी कदम उठाने ज़रूरी हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं।